Learn English just in 19 days. Hello everyone, welcome back in my channel. Today we will move towards our second lesson. But before that we will discuss about the previous lesson. I got many suggestions from people that मुझे हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है कि आप एक नॉन नेटिव स्पीकर वो होते हैं जिनके आसपास या उनके घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं तो वो इंग्लिश समझते हैं या फिर वो इंग्लिश सीखते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आएंगी भी, ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ और एफर्ट्स के साथ आप उस चीज़ को बहुत ईज़िली ओवरकम कर सकते हो। तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया कि आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उन्हें लेबलिंग करना स्टार्ट करना होगा। यहाँ लेबलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में कुछ भी है तो आप हिंदी में ना कह के आप उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ रखी हुई है तो दिस इज़ स्पून, दिस इज़ ग्लास, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ पेन, दिस इज़ बुक, दिस इज़ टेबल, दिस इज़ चेयर, इट इज़ माई गार्डन, लाइक दिस। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने लिए एक एटमॉस्फेयर खुद से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ना आपको घर में मिल रहा है ना आपको बाहर आपकी सोसाइटी में मिल रहा है। फिर उसके बाद अभी आप अपने आप को हैबिचुअल बना रहे हैं इंग्लिश बोलने का। अब इन सेंटेंसेस के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपने बारे में जो भी आप करते हैं वो इंग्लिश में बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप बैठे हैं तो आई एम सिटिंग, चल रहे हैं आई एम वॉकिंग, गाना सुन रहे हैं आई एम सिंगिंग म्यूज़िक, रो रहे हैं आई एम क्राइंग, कुछ पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग अ बुक, कुछ लिख रहे हैं आई एम राइटिंग समथिंग, कुछ खा रहे हैं आई एम ईटिंग समथिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने बारे में बोलना सीखना है, पहले खुद से कम्युनिकेट करना सीखना है। और वो कैसे सीखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से। दो ही चीज़ किसी एक सेंटेंस में जिसको आप वाक्य बोलते हैं उसमें दो ही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जो कुछ कर रहा होता है, और दूसरा होता है एक्शन वर्ड जिसको आप क्रिया बोलते हो। क्रिया हमें, एक्शन वर्ड जो होता है वो हमें ये बताता है कि कुछ भी काम हो रहा है या कोई किसी काम को कर रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो सब्जेक्ट मैं हूँ, और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो दैट मीन्स वो एक एक्शन है, क्रिया है, तो उस क्रिया का मुझे पता होना चाहिए। बट हाँ, वो चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। बहुत कुछ कॉमन एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको लर्न करना होगा, लाइक जंपिंग कूदना, ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, वॉकिंग चलना, ऐसे। फिर आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ही। आप किसी और के लिए ही, एक लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं, एक लड़की के लिए शी, एंड किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए आप दे यूज़ करते हैं। और जब आप सब्जेक्ट में खुद को भी इन्वॉल्व करते हो तो वो वी हो जाता है, हम कुछ कर रहे हैं, वी, हम के लिए आप वी यूज़ करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन से, सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन यू होता है, तुम। ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब वर्ब, आपको थोड़ी बहुत वर्ब तो याद करनी होंगी, लर्न करनी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया ही कि
जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, रनिंग, दीज टाइप ऑफ। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो बिगनर्स के लिए होते हैं। अभी आप बिगनर्स हैं जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। तो अभी आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत कठिन इंग्लिश, वो नहीं बोल सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ आदत बनानी है अपनी इंग्लिश में बात करने के लिए। और बिना लर्न किए तो आप नहीं सीख पाओगे। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप सीख रहे हैं तो शर्माना बिल्कुल भूल जाना है। कई बार ऐसा होता है, हेसिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है जिसे बोलते हैं। तो हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप अपने लिए सीख रहे हैं। और जब आप अपने लिए सीख रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें बिल्कुल अशेम्ड फ़ील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं आती। हर किसी को कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है। बट हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ, 19 डेज़ में अगर आप ये सारे लेसन्स देखेंगे, जो भी मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनिटली आप सीखेंगे। बट आपको पैशनेट होके, बिल्कुल एक एंथुसियास्टिक होके, बिल्कुल आपको ये वीडियोस देखनी है और फॉलो भी करना है। और जितना हो सके आपको खुद से इंग्लिश में बात करनी है। और धीरे-धीरे अगर आपको कोई और मिल रहा है, बिल्कुल तो इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, हाँ, लेकिन स्मॉल-स्मॉल सेंटेंसेस आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश सीख के कोई स्कूल में जाके किसी को पढ़ाना नहीं है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं अपने लिए, आपको कोई प्रोफ़ेसर नहीं बनना, बिकॉज़ यू आर अ नॉन नेटिव स्पीकर। आपके यहाँ नहीं बोली जाती, लेकिन आप सीख रहे हैं, आप खुद के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एफ़र्ट्स करने होंगे। सो थैंक यू सो मच। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको वो फॉलो करनी होंगी। एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, और जितना हो सका मैं हिंदी में वीडियोज़ अपलोड करूँगी, बिकॉज़ मुझे पता है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।